धर्म की माता है मालंदे जो ऊदल को लिए बचा है। राजा परमाल ने महोबा के इन 5 वीर आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मकुमार और ढेबा को एक साथ पढ़ाया लिखाया तथा अस्त्र शस्त्र को चलाने की कला से रूबरू कराया। देखते ही देखते 5 बालक अपनी किशोरावस्था पार कर गए। साथ ही साथ इनकी बहादुरी के किस्से पूरे प्रांत भर में फैल गए थे। इन सब में ऊदल की वीरता से राजा परमाल काफी प्रभावित थे। एक दिन वो अपने राज दरबार में बैठकर ऊदल की वीरता की चर्चा अपने सभासदों के सामने कर रहे थे कि तभी आला ऊदल का मामा माहिल वहां आ पहुंचा। माहिल ने महाराज की बातें सुनी और माहिल महाराज से कहने लगा, क्षमा करे महाराज, ऊदल तो साधारण सिपाही है, वो कब से तलवार बांधने लगा। भांजे की वीरता से मामा प्रभावित नहीं था। माहिल किस ओर इशारा करना चाह रहा है बताऊंगा कुछ ही देर में। सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर धरोहर, मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ। मेरी मिट्टी की धरोहर है। 92.7 बिग एफएम पर फिर स्वागत है आपका। मैं आशुतोष राणा सुना रहा हूं कहानी आला ऊदल की। मेरी मिट्टी की धरोहर है। ऊदल की वीरता से राजा परमाल काफी प्रभावित थे। एक दिन वो अपने राज दरबार में बैठकर ऊदल की वीरता की चर्चा अपने सभासदों के सामने कर रहे थे। आला, ऊदल, मलखान, ब्रह्मकुमार और ढेबा, ये 5 इस आयु में भी बड़े बड़े योद्धाओं से कम नहीं है। और ऊदल की तलवार और युद्ध कौशल का तो क्या कहना। वाह! कि तभी आला ऊदल का मामा माहिल वहां आ पहुंचा। माहिल ने महाराज की बातें सुनी और माहिल महाराज से कहने लगा, क्षमा करे महाराज, किंतु ऊदल तो एक साधारण सिपाही है, वो कब से तलवार बांधने लगा। माना कुछ छोटे मोटे युद्ध जीत लिए होंगे ऊदल ने, किंतु छोटे मोटे युद्धों से कोई शूरवीर तो नहीं बन जाता ना महाराज। ऊदल तो एक साधारण सिपाही है महाराज। माहिल, तुम अपनी सीमाएं भूल रहे हो। पूरे राज दरबार में बैठे सभी सामंत एवं राजा परमाल खुद इस बात से चौंक गए। सब उत्सुकता से माहिल की तरफ देखने लगे। क्षमा महाराज, किंतु यदि ये ऊदल वीर होता तो मांडवगढ़ में उसके बाप का सर आज तक टंगा नहीं रहता महाराज। जब तक दक्षराज और वत्सराज के सर मांडवगढ़ से लाकर उनका अंतिम संस्कार नहीं कर दिया जाता, तब तक उनकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी महाराज। तो अगर ऊदल वीर है तो इस कार्य को पूरा करके दिखाए, क्योंकि बाप का बैरी जो ना मारे तो कर बास गीध ना खाए। बाप का बैरी जो ना मारे तो कर मांस गीध ना खाए, यानी जो बाप के शत्रु का वध नहीं कर सकता उसका मांस गिद्ध भी नहीं खाता। पूरे दरबार में सन्नाटा फैल गया। राजा परमाल ने माहिल की इस बात को काटने की कोशिश की। वो माहिल को चुप कराना चाहते थे ताकि ये बात ऊदल के कानों तक ना पहुंचे, लेकिन चुनौतियां खुद चलकर यदि शूरवीरों के पास नहीं आती हैं तो कहा जाता है कि शूरवीर खुद चलकर चुनौतियों के पास पहुंच जाते हैं। चलती हुई बातों के बीच ऊदल वहां पर आ पहुंचे। माहिल, तुम चाहते क्या हो कि प्रतिशोध की आग में इनके भी सिर वहीं टंगे मिले? बस थोड़ा समय और। किस बात की चर्चा चल रही है महाराज? किसका सर कहाँ टंगा है? कुछ नहीं ऊदल। आओ भांजे ऊदल, तुम्हारी ही बात हो रही थी। माहिल, अरे बताने दीजिए ना महाराज। अभी तो आप प्रिय ऊदल की शूरवीरता के किस्से सुना रहे थे। अब जब शूरवीरता सिद्ध करने का अवसर है तो किस बात से भयभीत हो रहे हैं? और यदि अपने ही लोग यह नहीं जानेंगे तो कौन जानेगा? प्रिय ऊदल, मांडवगढ़ में तुम्हारे किसी पूर्वज की खोपड़ी टंगी है। अब तुम अपनी माँ से जाकर पूछो कि यह खोपड़ी किसकी है, वो ही बता पाएंगे, क्योंकि मैं तो बता नहीं पाऊंगा। राजा परमाल की लाख कोशिश के बाद भी सच ऊदल के सामने आ चुका था। वे एक क्षण के लिए भी राज दरबार में नहीं रुके। माँ, सच सच बताना माँ,
हमारे कुल के किस पूर्वज की खोपड़ी मांडवगढ़ में टंगी है? खोपड़ी? कैसी खोपड़ी? मैं नहीं जानती ऐसी किसी भी खोपड़ी के बारे में। ऊदल के मुंह से यह बात सुनकर देवलते डर गईं। वे समझ चुकी थीं कि आगे क्या हो सकता है। उसने बात को टालने की कोशिश की, लेकिन ऊदल टस से मस न हुआ। तब देवलदे को बोलना ही पड़ा कि टंगी खोपड़िया बाप चचा की, मांडवगढ़ बरगद की डार, आधी रतिया की बेला में खोपड़ी कहे पुकार पुकार, कहवा आला कहवा मलके, कहवा ऊदल लड़े ते लाल, बच के आना मांडवगढ़ में राज बघेल जिए के काल। अरे अभी उम्र है बारी भोरी, बेटा खाओ दूध और भात, चढ़े जवानी जब बाहन पे, तब कह दही है तो कह मात। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती हूँ पुत्र, किंतु इस समय तुम युद्ध के लिए तैयार नहीं हो। अभी उम्र ही क्या है तुम्हारी? माँ, क्षत्रिय की उम्र नहीं देखी जाती। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में अपना पराक्रम दिखाया था। लव कुश ने पराक्रमी राम को कड़ी टक्कर दी थी, तब उनकी उम्र क्या थी? और फिर राम लक्ष्मण की क्या उम्र थी जब वो राक्षसों से लड़े थे? देवलदे ऊदल के तर्कों को काट न सकी। तभी उसने ऊदल को मलहना के पास ले जाने की सोची। मलहना ऊदल की धर्म माता थी। देवलदे को महसूस हुआ कि अपनी धर्म माता की बात ऊदल अवश्य सुनेगा। क्या कहा मलहना ने ऊदल से? क्या ऊदल ने मलहना की बात मानी? बताऊंगा, बस थोड़ी देर में। सुनते रहिए धरोहर मध्य प्रदेश की माटी से जुड़ी कुछ दिलचस्प कहानियां मेरे यानी आशुतोष राणा के साथ। मेरी मिट्टी